सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम संजय रोशन तलवार, मैं प्रोड्यूसर हूँ और ये मेरे साथ है कुलदीप शर्मा, इज़ द स्क्रीन प्ले राइटर। बेसिकली इस फिल्म में अभी जो हमने देखा तो मतलब क्या दर्शाने की कोशिश की है आप, इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, मुश्किल मेरे काम। को जितना लगा कि हिंदुइज्म के ऊपर कुछ बनाया है। हाँ, और तो है तो सनातन, और धर्म जो होता है वो हमारे अंदर होता है, बेसिकली बाहर नहीं होता। तो जो हम लोगों ने महसूस किया है, जैसे मैंने अपने जीवन में पिछले 40 साल से एक ध्यान धारणा है, सहजयोग कहते हैं उसको, इसमें कुंडलिनी का जागरण होता है और उससे हम लोग को एक अजीब किस्म का एनलाइटनमेंट जिसे कहते हैं कि शक्ति जो हमारे अंदर जागृत हो जाती है, जो कि फिर हमको बैलेंस कर देती है हमारी लाइफ को। हम लोग के अंदर जो धर्म जागना चाहिए वो अपने आप ऑटोमेटिकली जाग जाता है। बहुत सारी शिक्षाएं हमको, बहुत सारी तकलीफ़ें हमारी अपने आप दूर हो जाती हैं। तो ये 40 साल का अनुभव जो मेरा था एज ए प्रोड्यूसर, मुझे लगा कि एक ऐसी फिल्म निकली जाए जिसमें कि हम इसको एक एंटरटेनिंग मॉड्यूल बना के लोगों को एजुकेट कर सकें कि इसमें क्या चीज़ है जो लोगों को इससे फ़ायदा होगा। क्योंकि जब हमने खुद फ़ायदा पाया तो होता है कि भाई आपने कुछ पाया तो आप बांटना चाहते हैं। मैं इसीलिए ये सब्जेक्ट जो है ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको मैं काम करना चाहता था। मुझे दीपक जैसे इतने होनहार स्क्रीन प्ले राइटर मिले कि जो कहानी मेरे मन में थी कि हम इसके फ़ायदे कैसे दिखाएं, कि कैसे हमने जो पाया है वो हम लोगों को कैसे बताएं कि आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जो हमने पाया। इस तरह की फिल्मों, ये फ्यूचर फिल्म है लगा, तो इस तरह की फिल्मों को रिलीज़ करके थिएटर तक ऑडियंस को लाना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद में आपने इतना रिस्क लिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आपको पैसे जब बिल्कुल। लगाए तो कमाने की भी सोची होगी, कहीं ना कहीं एक थॉट होता है, तो इतना बड़ा रिस्क कैसे। देखिए, समाज भलाई के लिए ये फिल्म बनाने की मेरी इच्छा थी, क्योंकि पाने की जो बात है, जहाँ तक पैसे कमाने की बात है, वो तो हम कमा ही लेते हैं। पैसा एक ऐसा ज़रिया है जो खाली हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, मगर जो पूरे समाज में तकलीफ़ है आज की, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ग्रसित है हमारी दुनिया, और हम अपने जीवन में देखते हैं छोटे छोटे इंस्टेंसेस में हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं होते। जब इस ध्यान धारणा से हमने अपने जीवन के हर सॉल्यूशन को पूरा करा, तो मुझे लगा कि हम कुछ ऐसा मॉड्यूल दें लोगों को। तो हमारे देने की इच्छा के कारण मैंने कभी ये सोचा नहीं कि इसमें मैं पैसा कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा। हाँ, मैं चाहता था कि अगर कुछ पैसा आए तो हम ऐसी चीज़ें और बना के लोगों को दें। तो हम चाहते थे कि सिनेमा का एक नया रुख लोगों के सामने आए कि भाई आप सिनेमा देखते हो, एंटरटेन होते हो, तो आप दुनिया भर की गलतियां दिखा के फिर उसको पॉजिटिव कर देते हो, कहीं ना कहीं जाके एक मैसेज आ जाता है आपका। तो वो तो आम दुनिया कर ही रही है। हम चाहते थे कि पॉजिटिव लाइफ में जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको आप अपनी पॉजिटिविटी से दूर कैसे कर सकते हो, मतलब ये शक्ति आपके अंदर है, आप इस पावर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मेरा एक मोटिव था जो मैंने सिनेमा तक लाने की कोशिश की। बड़ा मुश्किल काम था साहब, इतना नहीं। इसमें योगा का भी कुछ दिखाया है, और योगा ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो चुका है, बाबा रामदेव जी करेक्ट। और बहुत सारी चीज़ें। बट ये पब्लिक तक कैसे पहुंचाएंगे, जो आपने ये इतना पैसा लगाया, पूरा इतना मेहनत किया, अब रिलीजिंग का क्या प्रोसेस है, या रिलीज कर दी है, पब्लिक तक तब जाएगी ना जब रिलीज होगी। जी तो इसके बिल्कुल। बारे में तो जैसे मैंने कहा था कि मोटिव है हमारा इस तरह का कि हम लोगों तक एक मैसेज पहुंचाएं। तो वहाँ पर हम फेस्टिवल्स के थ्रू जब गए तो हम लोगों को 105 अवार्ड मिल गए अब तक, जबकि एक साल मुश्किल से हुआ है, 1.25 साल हुआ है इसको फेस्टिवल्स में भेजे। हाँ, सिनेमा तक जानने की कोशिश हमने जब करी है तो हमने उन्हीं लोगों के थ्रू करी है जो इस ध्यान धारणा को समझते हैं। बेसिकली मेडिटेशन है ये। सहज योगा एक्चुअली इट्स नॉट ए फिजिकल योगा, ये एक ऐसा योगा है जिससे कि आप शांति से बैठ के अपने अंदर की शक्ति को जगा सकते हैं, अपने आप को एक ऐसी स्थिति में ला सकते हैं जिससे कि आप अपनी सारी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। तो मैंने सिनेमा में जाने के वक्त ये सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ पैसे बना पाऊँगा, और सच में मैंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि लोगों ने फ्री में फिल्म दिखाई। 40 या 45 शोज़ हुए, हाउसफुल, लोग गए। हाँ, सिनेमा वाले पैसा लेते हैं,
खर्चा होता है, पर वो लोगों ने जो देख मेरी तरह थे, जो लोगों को दिखाना चाहते थे, जो इस ध्यान को करते हैं, उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा 40-45 सिनेमा हाउसफुल करे, पर उनको रिकवर हो गया, मतलब लकीली किसी के जेब से कुछ ख़राब नहीं हुआ, और जिसने दिया वो डोनेट किया। तो जैसे हमारी फिल्म भी डोनेशन से बनी, हम लोग का एक एनजीओ है, तो हमने डोनेशन से पैसा इकट्ठा किया। हाँ, मैंने अपना बहुत कुछ लगाया है और मुझे वापस नहीं मिला, और इसलिए ये फिल्म का एक ऑफिशियल कमर्शियल रिलीज़ हम कर नहीं पाए। दुख है इस चीज़ का कि वापस नहीं मिला? सर या दुख, खुशी है कि पब्लिक तक ये बात पहुंच रही है? खुशी ये है कि सम्मान मिल रहा है, लोग इस कंटेंट को आज वैल्यू दे रहे हैं। हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, अब खास करके आप देखिए कि जैसे विक्रांत जी ने मुझे 3-4 फेस्टिवल्स में बुला के अवार्ड दिया, और मैं खुद आ जाता हूँ खास इनके बुलाए, क्योंकि ये इनका पर्पस इतना अच्छा, ये पर्पस है कि हम जैसे लोगों को आगे लाएं दुनिया के, कि देखिए ये भी कंटेंट वाले बैठे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आज की दुनिया में जैसे हमारी बहन कह के गई है पीछे कि दुनिया कैसी है, हाउ द इंडस्ट्री इज़, तो उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मैं इंडस्ट्री को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे सब्जेक्ट उठाएं जिससे कि समाज का भला हो। अब हमारा समाज बिगड़ रहा है, जिस किस्म के फिल्म्स आ रहे हैं, जिस किस्म का हम कंटेंट देख रहे हैं, उस किस्म से फैमिली बिखर रही है। बच्चे कुछ देखते हैं, बूढ़े कुछ देखना चाहते हैं, फैमिली इकट्ठी नहीं होती। हमारी एक ऐसी फिल्म है जिसको फैमिली फिल्म है। अच्छा, कंटेंट के बारे में मैं कहूँगा कि दीपक जी बताएं, जिन्होंने इसका स्क्रिप्ट लिखा है, कि ये फिल्म रियली क्या। तो दीपक जी से पूछ लेंगे सर पहले आपसे कि ओके। सर, ये आपने सनातनी के ऊपर बनाया है, तो आप जो इस टाइम देश के अंदर सनातन के ऊपर बहुत जोरों शोर से प्रचार कर धीरेन्द्र शास्त्री साहब और बहुत सारे हैं ऐसे, इनके पास आपने जाने की कोशिश की? इन लोगों के लाखों फॉलोअर्स हैं कि ये और आसानी से पब्लिक तक पहुंच जाए बात, इन लोगों के पास आपने जाने की कोशिश की? या बाबा रामदेव जी के पास में, या गवर्नमेंट के पास में? पूरा इस टाइम पे सब सनातन का बहुत सर, सब ने अपनी अपनी दुकानें खोली हुई हैं। आजकल गुरुडम इतना फैल गया है, लोग अपने आप को आगे करना चाहते हैं, उससे पैसा वसूल करते हैं। हमारा अलग है, सहयोग फ्री है, सहयोग हम लोग किसी से पैसा नहीं लेते, पहली चीज़। तो उन लोगों को ऐसी चीज़ देखते ही वो लोग हमसे अलग हो जाते हैं, वो क्योंकि उनको फ्री चीज़ से कोई मतलब नहीं। हम कहते हैं कि एक पौधा है, उसको आप पानी दो तो वो पौधा पेड़ बनेगा, आप कहाँ पैसे दे रहे हो क्या? तो हम तो उस पौधे की बात कर रहे हैं सर, हम तो इन लोगों के साथ जुड़ ही नहीं सकते। इनकी हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो कितनी अलग है। हालांकि हम चाहते हैं कि वो लोग हमारे को सुने, क्योंकि ये लोग सब सीकर्स हैं, ये लोग सब खोजी हैं, ये बहुत प्रचार कर रहे हैं ना, बहुत कर रहे सनातन हैं, का इस तरह से पूरा चाहते हैं। आपने हर इंटरव्यू में देखा होगा उनके सनातन सनातन हम चाहते हैं, और लोग अब समझ रहे हैं। अब जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पीकिंग ट्री वाले हमको बुला के कह रहे हैं कि आप एज ए गुरु बोलिए। उन्होंने हमको भी कहा है कि आप एक योगा गुरु हो, तो हमें ये सम्मान आज टाइम्स ऑफ इंडिया दे रहा है, और भी चैनल्स अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दरवाजे खुल रहे हैं, शायद ये लोग भी देखकर हमें अपना लें, क्योंकि हम उन तक पहुंचते हैं तो दरवाजे बंद मिलते हैं। आज तक तो मेरा यही अनुभव। सनातन के ऊपर और एक दो क्वेश्चन और हैं जी। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है कि अपने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे धर्म की बीच में बुराई हो जाती है कि अपना। आपने इस फिल्म में कुछ ऐसा दिखाया कि सिर्फ अपने सनातन धर्म की अच्छाइयाँ ही दिखाई हैं, या किसी दूसरे धर्म को गिराने की कोशिश की है आपने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए? इसमें बहुत कुछ ऐसा है कि सर्वधर्म सम्मान। हमारे तो इसमें क्लियर डायलॉग लिखे गए हैं भैया ने कि हम सब धर्मों को मानते हैं, है ना। हम लोग ये नहीं कहते कि ये मेरा भगवान है, ये मेरा भगवान है। भगवान मेरे अंदर है, मेरे अंदर प्रेम की शक्ति, वो मेरा भगवान है। लोगों की सेवा करना, लोगों को प्यार देना, भगवान प्यार है। तो हमने ये दिखाया है कि सारे धर्म हमारे एक समान है। बल्कि हमने मुस्लिम धर्म के बारे में भी बताया है कि अल्लाह अकबर का क्या मतलब है। इस तरह से हमने कुछ मतलब हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते औरों के धर्मों पे, पर हम कहते हैं कि हम सब एक हैं। इसमें कोई सनातन जो है वो भी ऐसा ही है। सनातन को आप कहते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, ऐसा है नहीं। ये इंसानों ने बनाया है, हाँ हाँ, बंटवारे के लिए। तो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो अपनी चीज़ को बेहतर दिखाने के लिए दूसरे की चीज़ को गिराना? ये भी तो धर्म नहीं सिखाता है ना, ये नहीं सिखाता है। या मुस्लिम में भी ऐसा कि ऐसा सिखाता नहीं है।
अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या अपने बेनिफिट के लिए किसी दूसरे को, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ऐसे धर्म गुरुओं के बारे में या पंडितों के बारे में जो ऐसा कर रहे हैं, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मैं कहूँगा कि देखिए, जो भी आप कर रहे हैं, अगर आपको ईश्वर प्राप्ति हो रही है उससे, आपको मन की शांति मिल रही है और आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो रही हैं, तब आप सही रास्ते पे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये सब लोग इन ग्रस्त तकलीफ़ों से दूर हैं। ये सब ग्रसित हैं। हम देख रहे हैं कि हम इन तक पहुंचना चाह रहे हैं और ये हमको भी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जाके ये समझ जाएंगे कि ये अलग अलग कुछ भी नहीं है। इसको आप विभोजन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिवाइड दिस इनटू अ पॉलिटिकल थिंग, या आपको वोट चाहिए, या आप देखिए आपका कहाँ रुचि जा रही है। हमारी रुचि देने में है, उनकी रुचि लेने में है, फ़र्क इतना है। जैसे योगा का जिक्र किया, अभी योगा 10 साल 15 साल से स्टार्ट हुआ है। कुछ मुस्लिमों, जैसे मैंने इंटरव्यू किया बहुत सारों, कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बोला कि योगा तो हम 1400 साल से करते हुए आ रहे हैं, हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, ये योगा ही है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर योगा देखिए ऐसा है, योग का मतलब है युज, मतलब आपका जुड़ना है ना। योगा मीन्स आपके अंदर जो है वो उसको ईश्वर के प्रति उसको जोड़ते हैं। जब आपकी शक्ति ईश्वर की शक्ति से मिलती है तो उसको योग कहते हैं। सच में युज है ना। तो इसका अब लोगों ने क्या अर्थ अलग अलग क्यों अर्थ निकाल दिए कि योगा एक्सरसाइज करने से होती है खाली। मैं कहता हूँ ध्यान करने से भी योगा होता है। जो हम योगा की बात कर रहे हैं ये सहज योगा है, मैंने आपके साथ पैदा हुआ जन्मा हुआ सहज जन्मा हुआ योगा है। असली योगा तो हम इसको कहते हैं। काफ़ी क्रेज बढ़ गया है योगा का मुस्लिमों में भी, काफ़ी यंग जनरेशन में। तो इसको देख के आपको कैसा फील होता है इसके बारे में? सर मैं कहूँगा कि हमारे सहयोग में मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, जैनिज़्म भी है। हर किस्म का इंसान ये योगा करता है क्योंकि हम लोग सर्वधर्म संपन्न में विश्वास रखते हैं, इसलिए। हाँ जी सर, आपसे उसके बाद में उसके बाद में विक्रांत सर आपसे क्वेश्चन करेंगे। आपका सिर्फ अकेले का थॉट था, आप गए थे इनके पास में स्टोरी लिखने के लिए, या इन्होंने आपको अप्रोच किया था स्टोरी लिखने के लिए, या दोनों का थॉट था? कुछ इसके बारे में। और क्या जब आप स्टोरी लिखते तो क्या दिमाग में चल रहा था? बहुत शांति चाहिए होती है कि चीज़ लिखने के लिए, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक राइटर के ऊपर। नमस्कार, मैं यहाँ आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि मैं खुद भी सहज योगा पिछले 23 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं खुद इस लाइन में हूँ, फिल्म डायरेक्शन में और स्क्रीन प्ले राइटिंग में। तो जब सर को पता लगा था कि भाई मैं भी इस लाइन में हूँ, तो सर ने अपना ये प्रोजेक्ट मेरे को दिया था कि हमारी ये स्टोरी है, इसके ऊपर हम चाहते हैं कि आप सहज योगा के पॉइंट्स को लेते हुए आप एक स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स वगैरह की राइटिंग करें। तो मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मैं 22-23 सालों से इस प्रोजेक्ट को कर रहा हूँ, मेडिटेशन को कर रहा हूँ, तो समझने में मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि शांति की ज़रूरत थी, तो शांति में मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि सहज योगा खाली सनातन से ही नहीं जुड़ा हुआ है, वो एक ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ है कि हर मनुष्य जिसके अंदर जो एक शक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म में, अगर हम हिंदू धर्म में कहते हैं तो आत्मा वास करती है, मोमडन में जाते हैं तो रूह वास करती है, अगर हम सिख धर्म में जाते हैं तो सुरती वास करती है। तो इस तरह से वो हर मनुष्य से कनेक्टेड है सहज योगा मेडिटेशन। क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो जब उसकी उत्पत्ति माँ के गर्भ में होती है, बच्चे के अंदर प्राण आते हैं, तो वो 7 एनर्जी पॉइंट्स को क्रिएट करती है। और हर धर्म में उन चक्रों को, यानी उन प्लेक्सिस को या उन एनर्जी पॉइंट्स को अलग अलग नाम दिया गया है। हमारा जो कंसेप्ट था वो सिर्फ इतना था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो हम सब जानते हैं कि हम उसको बोलते हैं कि बच्चा जो है भगवान का रूप है, भगवान का रूप है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर तो कोई उसको भगवान नहीं कहता, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है भगवान के साथ में, परमात्मा के साथ में, अल्लाह के साथ में, जो हमारा 7वां चक्र है वहाँ से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो ये हिस्सा हमारा हार्ड हो जाता है और वो उसका कनेक्शन हट जाता है, क्योंकि वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। तो वो जो पावर उस बच्चे के अंदर माँ के गर्भ में आई थी, उसका एनलाइटमेंट ही सहज योगा मेडिटेशन है, और वो हर किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। जब वो कुंडली जागृत होती है तो वो उस व्यक्ति को सबसे पहले मानसिक शांति प्रदान करती है, फिर उसको शारीरिक जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करती है,
और धीरे धीरे एनवायरनमेंट में फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, मेंटल वाइज, फैमिली वाइज उसकी वैल्यूज़ को वो इंक्रीज़ करती है। तो ये हमारी खुद की इनर पावर है। तो इसलिए पर्टिकुलरली अगर हम ये कहें कि किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ है, नहीं, इसीलिए इसको विश्व निर्मला धर्म के नाम से ही संबोधित किया जाता है। और रही बात ये कि क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस में हूँ सहयोगा मेडिटेशन की, तो हमारे जो एनर्जी पॉइंट्स हैं, जैसा कि उस फिल्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है कि जो कैरेक्टर्स हैं उनकी लाइफ में, उनकी फैमिलीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे जो प्लेक्सिस हैं, मेडिकल क्योंकि उसको प्लेक्सिस कहता है साइंस, तो वो प्लेक्सिस जो यानी कि अगर नाड़ी ग्रंथ देखें तो चक्र हो गए, वो उन चक्रों से जुड़ी हुई है। तो सहयोगा मेडिटेशन ये सिखाता है कि आप उस चक्र पर मेडिटेशन करें ताकि वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाए, चाहे वो मेडिकली हो या लाइक फिजिकली हो या वो मेंटली हो, इवन दो फाइनेंशियली प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो हमारे अंदर ही निहित है। केवल हमारे अंदर एक एनलाइटमेंट चाहिए, जो हमारी फिल्म का जो संदेश है कि अगर वो एनलाइटमेंट अगर आपके अंदर आ जाती है तो आप स्वयं के गुरु बन जाएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को आप खुद से रिजॉल्व कर पाएंगे। सर आपसे एक चीज़ और पूछनी थी कि जैसे आपने बताया कि आपकी फिल्म का कोई रिकवरी नहीं हुआ, एक जो भी लगाया वो आपने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस तरह की फिल्मों को भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जगह मिलती है और बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में जगह मिलती है, तो इससे कितना बेनिफिट होता है डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर पहली चीज़ ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट को करके अगर इतना सम्मान फेस्टिवल्स में मिला तो एक तरह से संतुष्टि मिल गई मुझे कि जो मैंने किया है वो लोग उसको अप्रिशिएट कर। हाँ, एप्रिसिएशन मॉनेटरी नहीं है, मगर ये भी है कि जो कॉस्ट था हमारा वो ईश्वर की ऐसी हमारे पे कृपा रही है कि जो लोग हम पे बिलीव करते हैं उन्होंने डोनेशंस के द्वारा, जैसे क्योंकि हमारा एनजीओ है, वो हमारा कॉस्ट हमें दे दिया, तो हमारे को मोर और लेस नुकसान इतना नहीं हुआ है। जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है वो हम अपनी तरफ से एक देन समझते हैं, हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और अब भी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि जब इतने अवार्ड आए तो ऑफर्स आने शुरू हो गए हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म से, और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म में हमने अभी चढ़ाई भी हुई है वीडियो जार में, तो कुछ पैसा नहीं दिया उन्होंने क्योंकि अगेन कास्ट नहीं, नाम नहीं, जैसे हमारी बहन कह चुकी है इसलिए मैं उसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, मगर क्या है कि कंटेंट लोगों को अच्छा लग रहा है, जो लोग देख रहे हैं वो आगे आके हमें कुछ देना चाहते हैं। तो ये जो मेरा को अनुभव हो रहा है आज की डेट के चल रहा है ये सम्मान, और इस सम्मान से हमें और ऑफर्स आ रहे हैं इस समय। हो सकता है कि ये फिल्म कोई बड़ा ओटीटी चैनल उठा ले और हो सकता है कि कुछ हमें फाइनेंशियल उसमें फ़ायदा भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि आपकी फिल्म को 103 अवार्ड मिल चुके हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में गए होंगे, तो वो सारे फिल्म फेस्टिवल और भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसके बीच में क्या डिफरेंशिएट आपको देखने को मिला? ये जो हमारा जो कंसेप्ट है और बाकी आप फेस्टिवल जो अटेंड कर चुके हो उसका जो कंसेप्ट है उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, ये है कि जितने भी ये फिल्म फेस्टिवल्स हमें मिले हैं विदेश में, शायद 60-65 फेस्टिवल्स में अवार्ड मिला है और 40-45 फेस्टिवल्स हमें भारत में मिले हैं। भारत में रहने से हमको बुलाया जाता है और हम यहीं पे आ जाते हैं। बाकी फेस्टिवल में बाहर जाना पड़ता है, हमको मना करना पड़ता है, मगर हम नहीं जा पाए किसी भी फेस्टिवल में, और लाइव भी कुछ हुआ नहीं है। मोस्टली ये सारे ऑनलाइन थे, जब से आपका ये कोविड हुआ है तो ऑनलाइन फेस्टिवल्स का एक सिलसिला शुरू चल पड़ा, तो उसमें हम लोग को अवार्ड्स काफ़ी मिले हैं ऑनलाइन फेस्टिवल्स में। पर मेरा जो भारत के साथ खास कनेक्शन है, ऐसे 3-4 हैं विक्रांत जी जैसे नेक इंसान जो एक फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया के आगे पेश करना चाहते हैं एक डिफरेंट रूप में, ताकि लोग इसकी एक अलग एक डायमेंशन को समझ सकें। नहीं तो जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री चल रही है, बहुत दुख होता है देख के कि कोई बेटर अच्छा सिनेमा देखने को नहीं मिलता। हालांकि आ गए हैं कुछ सिनेमाज अच्छे, मेरे को पसंद आते हैं और खुशी होती है कि हाँ हम भी बना रहे तो ये लोग भी बड़ा अच्छा सिनेमा बना रहे, पर गिने चुने हैं आज की डेट में। तो इस फिल्म का नाम क्या रखा है, और जो जैसा आपने बताया कि ओटीटी पे हमने डाल के रखी हुई, इस फिल्म का नाम क्या है और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर दर्शक उसको देखना चाहें हमारी ऑडियंस के जरिए तो वो क्या सर्च करें? हाँ, तो ये फिल्म का नाम है महालक्ष्मी पथ द एवोल्यूशन। ये हिंदी में है ओरिजिनल और इसका एक इंग्लिश डब वर्जन भी है।
और ये OTT प्लेटफॉर्म है वीडियो जार। आज की डेट पे वीडियो जार ने उठाया हुआ है सिंस जनवरी, और ये वहाँ पे आप ऑनलाइन बिना सब्सक्रिप्शन दिए भी और बिना कुछ दिए आप इसको फ्री में देख सकते हैं। अच्छा सर, एज अ राइटर आपसे एक सवाल है कि जैसे कि ये जो फिल्म फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज होते हैं, तो हम लोग ने इसका रूप थोड़ा बदला है कि फिल्म की अच्छाई के साथ साथ हम फिल्म का वो एंगल जो आपने नहीं बताया है या उसके पीछे की जो पार्श्वभूमि है उसके ऊपर ही हम डिस्कस करते हैं। तो एज अ राइटर आपसे ये सवाल था कि जैसा कि निर्मल माता जी है, जिनका नाम काफ़ी सालों से आचार्य रजनीश ओशो के साथ में काफ़ी साल तक जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो आचार्य रजनीश ने पूरा इंटरनेशनल लेवल पे मेडिटेशन, योगा और बहुत सारे प्रबोधन करके बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर बदलाव लाया, तो क्या ये उत्पत्ति आचार्य रजनीश जो गुरुजी है वहाँ से है या निर्मला जी है, उनका ये खुद का इन्वेशन है? नहीं, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि निर्मला माँ जो हैं वो ये जो पूरा सहयोग है वो उनका खुद का इंडिपेंडेंट इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि वो जब उनका जब बर्थ हुआ था, अगर हम उनकी पूरी हिस्ट्री अगर हम पूरी उठा के पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि उनके जन्म से लेके अब तक की जितनी भी कहानी है उसमें ऐसे ऐसे वाक़या हैं कि जो आपको ये दर्शाता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई एक विशेष शक्ति है। और क्योंकि उन्होंने बचपन से ही मानव उत्थान के लिए इसके ऊपर अपने पिताजी के साथ मिलकर रिसर्च करना शुरू किया था कि क्यों मनुष्य इतना गर्त में या नीचे की तरफ जा रहा है, अधोगति की तरफ जा रहा है, तो तब उनकी पिता की गाइडेंस के साथ साथ में उन्होंने अपनी इस रिसर्च को कंप्लीट किया, जिसमें मानव उत्थान के लिए उन्होंने खुद से पहले उसको मेडिटेट करके अपने अंदर आत्मसात किया, और जब उनके अंदर वो पावर्स डेवलप हो गई तब उन्होंने 5 मई सन 1970 को नारगोल में अब उसका प्रकटीकरण किया, पूरे सहस्त्रार को, जो हमारा 7वां चक्र जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको खोलने के बाद में। तो ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली उनकी खुद की इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें आचार्य रजनीश का कोई भी लेना देना नहीं है। तो सर ये फिर ये सहज योगा जो है आचार्य रजनीश के संपर्क में आने के पहले ये माता रानी ने क्यों लॉन्च नहीं किया, ये हमारा सवाल है एज ऑडियंस। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनके जो हस्बैंड रहे थे सर CP श्रीवास्तव जी, वो बहुत ऊंचे पद पर अधिकारी थे। रजनीश जी ने अपने एक प्रोग्राम में उनको इनवाइट किया था, और मतलब वो क्योंकि कपल को इनवाइट किया था तो वो अपनी वाइफ को वहाँ पर लेकर गए थे। तो माताजी निर्मला देवी और रजनीश की पहली मुलाकात वहाँ पर हुई थी। आगे का जो एपिसोड है वो ये है कि वहाँ पर जैसे ही रजनीश जी ने माताजी निर्मला देवी को देखा तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया कि माँ आप साक्षात प्रकट हो गई हैं, मुझे इसका अनुमान नहीं था। बस वो इतनी सी बात थी, और उसके उनके जो अनुयायी रहे उनके बीच में ये स्प्रेड हुआ कि ये इनका आपस में दोनों का कनेक्शन है, जबकि उन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं था। ये जो रजनीश सर ने जो उनको आज साष्टांग दंडवत किया, तो ये किस किताब में एविडेंस मिलेगी हमको पढ़ने के लिए? ये तो हमें जो उनकी माय मेमोरीज यानी मेरे संस्मरण, जो माताजी निर्मला देवी की जो बायोग्राफी बुक है उसमें आपको वो उनके ब्रदर बाबा मामा जी ने लिखी थी, वो उसमें हमें पढ़ने को मिल सकता है। अच्छा सर, जैसे कि आचार्य रजनीश साहब में बहुत लंबा समय निर्मला देवी जी का कटा है, मेरे को लगता है शायद 10 से 12-15 साल कटे हैं। तो अगर ये चीज़ें दोनों के बीच में क्लैशेस थे तो ये पहले ही क्विट करके अलग क्यों नहीं हुए? नहीं, पहली बात तो कोई क्लैशेस नहीं था उन लोगों के बीच में। जब एक ऐसी स्थिति आई कि अगर हम पुराणों को उठा के देखें कि कलयुग को जब राजा बलि ने समाप्त करने की कोशिश करी थी, क्योंकि कलयुग ने जब उनकी पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार किया था, तो राजा परीक्षित जो बलि हुआ करते थे, तो उन्होंने उसको मारने का पूरा प्रण ले लिया था, और उन्होंने पूरी कोशिश भी करी थी। लेकिन तब कलयुग ने ये कहा, ये जो कि हमारे ग्रंथों में है, कि आप पहले मेरा महात्म्य सुन लें, अगर उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप मुझे मारना चाहते तो आप मार दीजिएगा। तो बोले कि तुम कलयुग हो, तुम दुराचारी हो, तुम्हारा क्या महात्म्य हो सकता है, स्पेशलिटी क्या हो सकती है तुम्हारी। तब उन्होंने बताया कि कलयुग में जब मनुष्य पूर्ण रूप से पतन की तरफ चला जाएगा, तब एक इनकारनेशन आएगा जो मानव के अंदर की कुंडली शक्ति को जागृत कर कर उसको उत्थान देगा, यानी कि आत्म साक्षात्कार देगा। वही समय होगा जब सतयुग की स्थापना की शुरुआत होगी। तो जब माताजी निर्मला देवी ने ये देखा कि मनुष्य अब उस स्थिति में पहुंच गया है
कि जब उन्होंने देखा कि गुरु के रूप में न जाने किस किस तरीके से लोगों को भ्रमित करके कोई पास्ट लाइफ में लेके जा रहा है, कोई कहीं किसी तरीके से उसको पोजीशंस में डाल रहा है, तब उनको लगा कि अब वो समय आ गया है कि जहां मानव उत्थान के लिए हमें ये सहयोग शुरुआत करनी होगी। तब उन्होंने डिसाइड कर एक पर्टिकुलर डे पर उसका रूपांतरण किया और सबके सामने उसको प्रकट कर दिया। तो सर ये जो अवतार लेना और जो भी चीज़ें आप बता रहे हो, तो इसके अंदर जो आज के डेट में सर छोटे छोटे बच्चियों पे बलात्कार होते हैं, और जैसे कि दामिनी के ऊपर ही देखो कि बीच रास्ते में उसको छोड़ दिया गया, तो इनके लिए कोई अवतार क्यों नहीं आता कि इन मासूम बच्चियों को बचाया जाए? देखिए, अगर आप भागवत उठाकर पढ़ें तो उसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं तो बार बार आऊँगा, तुम मुझे जब भी बुलाओगे मैं बार बार आऊँगा, और मैं सुदर्शन चक्र जब चलाऊँगा तो केवल उस पापी का नाश होगा जो उस रूप में प्रकट होकर मानव को नुकसान दे रहा है। लेकिन आज के कलयुग के समय पे जो छठ रिपु शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब हर मनुष्य के अंदर विद्यमान हैं। तो सहजयोगा मेडिटेशन अवतार लेने को, तो जब माता जी ने भी अवतार लिया, माता जी निर्मला देवी ने, तो वो भी अपनी शक्तियों को प्रकटीकरण करके कर सकती थी संहार। लेकिन संहार हर अगर मनुष्य का देखा जाए तो हर मनुष्य का ही संहार हो जाएगा, क्योंकि ये सारे शत्रु तो उसके अंदर है। और उसके अंदर ही अगर ऐसा कुछ हो जाए कि उसके अंदर शांति आ जाए और एक पवित्रता आ जाए, तो वो ऐसे कर्म ही नहीं करेगा। और जब कर्म नहीं होंगे तो हमारी माँ बहनें, जितनी भी हमारा महिला वर्ग है, वो सुरक्षित हो जाएगा। तो इसीलिए सहयोग को उस रूप में उन्होंने प्रकट किया कि हमारे अंदर ही वो जो छठ रिपु शत्रु हैं वो शांत हो जाएं, जिससे कि काम, क्रोध, ये सब खत्म हो जाए और हम खुद स्वयं में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएं और पवित्रता हमारे अंदर सबसे पहले बैठ जाए। सर और एक ये आखिरी सवाल ये है कि सहज योग का जो बेनिफिट्स है उसको लेने के लिए अगर कोई भी आपसे जुड़ना चाहता है पूरे हिंदुस्तान में से, तो वो किस तरह सहयोग से जुड़ सकता है? आपका ये जो प्रयास है कि मेडिटेशन योगा लोगों तक पहुँचे और मानसिक शांति को वो प्राप्त हो, तो ये कैसे जुड़ सकता है? ये जरा हम मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताइए कि बहुत सारे मीडिया कर्मी हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग हैं जो आज मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं मानसिक शांति की ज़रूरत है, ऐसे एक बात की ज़रूरत है जो उनको माइंड से इंटरनली रिलैक्स करे। तो कोई भी जुड़ना चाहता है तो किस तरह जुड़े? आज की डेट में लगभग 170-75 देशों में सहयोग पूर्णतः निःशुल्क रूप से कार्य कर रहा है, जिसमें कि कोविड के बाद तो ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसमें लिंक है कि सहजयोगा.org, सहजयोगा meditation.in, ऐसे करके कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप जाइएगा, लॉगिन करिएगा, वहां पर आपके सेशंस होंगे, आप उनको ज्वाइन करिएगा। और क्योंकि ये पूर्णतः निःशुल्क है, आपको कोई उसका पैसा नहीं देना। और आज की डेट में जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रेस, अब वो किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि भाई महिलाओं के साथ जो भी रेप हो रहे हैं या फैमिली इश्यूज हो रखे हैं या जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर हम केवल वुमेन डिपार्टमेंट को देखें तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती हैं कि अगर वो स्ट्रेस उसके ब्रेन का ख़त्म हो जाए तो मनुष्य का। और आज की डेट में चाहे वो ड्रम वाला केस है, जैसे कि पुरुषों के साथ में भी कुछ कम अत्याचार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो नारी तत्व है चाहे वो पुरुष तत्व है, यानी कि जो मनुष्य है उसके अंदर का की आक्रामकता, यानी कि उसके अंदर का जो क्रोध, अहंकार, ये अगर ख़त्म हो जाए तो ये हमारा जो आइडिया है मूवी मेकिंग का वो सार्थक हो जाएगा। तो इसके लिए जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप ऑनलाइन जाकर सहजयोगा.org या सहजयोगा meditation.in पे आप जाइएगा, और अगर गूगल पर भी अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपके आसपास के एरिया के जो सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप वहाँ जाइए, एक डे है पर्टिकुलर डे कि इस समय पे वहाँ पर चलता है, आप जाइए, उनको बता दीजिएगा कि हम पहली बार आए हैं, आपको वो स्पेशल अटेंशन देके 15 मिनट का सेशन देंगे जिसमें आपको मेडिटेशन करवाया जाएगा। और फिर उसके बाद में कोई चार्ज नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरना है, और आप अपने घर पर सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट करिएगा, क्योंकि जब आप बैलेंस्ड हो जाएंगे तो आपके काम में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, आपके कंसंट्रेशन पावर में भी जो है ना इम्प्रोवाइज हो जाएगा वो। दैट्स इट। और आपकी तकलीफ़ें सारी दूर हो जाएंगी। हाँ, जैसे मानसिक दुख हो, शारीरिक बीमारी हो, सब चली जाएगी। आर्थिक स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी, रिश्ते आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 40 इयर्स मेरे को सब कुछ मिल गया है। आज मेरी कोई मांगी नहीं है इस दुनिया से, मेरे को बस ये है कि इतना कुछ मिल गया है, मुझे देना है। और अगर सिनेमा के माध्यम से मैं दे सकता हूँ तो मेरे को ग्रहण करने वाले लोग चाहिए, आप लोग चाहिए।
आपकी ये जो इनिशिएटिव है मैं कहूँगा कि दिया जलाने के लिए ज्योत की ज़रूरत होती है। विक्रांत जी वो ज्योत है, और मैं कहूँगा कि हम सबको एक कैंडल बनना है ताकि वो हम जैसे लोगों को लाइट कर सकें और रोशनी फैल जाए। तो इनके जैसा ज्योत जलाने वाले कम लोग हैं, तो मैं इनकी सराहना करता हूँ कि वो हम जैसे लोगों को बुला के मंच में हमारा बात रखते हैं। और जो और फिल्म मेकर्स हैं जो दुखग्रस्त हैं अपने काम को लेकर, उनको कोई पूछता नहीं है पर उनके पास कंटेंट बहुत अच्छा है, उसको भी आगे लाने में जो ये उजागर कर रहे हैं, मैं तो इनको बहुत बधाई दूंगा। मैं चाहूँगा कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी हो जाए कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी इनकी तरफ देखें कि ये हमको क्या ला के दे सकते हैं आज टेबल के ऊपर, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है देने के लिए और हमारे पास बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। बस यही है कि मंच थोड़ा उठ जाए, हमारे साथ साथ ये भी उठें और सब एक साथ मिलकर एक अच्छा समाज बनाएं, जो कि इनका प्रयास है, जो हमारा प्रयास है। सर, आपके प्रेयर में थोड़ा चेंज कर दीजिए। जी बताइए। बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर इनको देखने लगे ऐसा मत बोलिए। हाँ। उनको देखने लगेंगे तो फिर छोटे छोटे फिर से बेकार हो जाएंगे। जो अभी छोटे हैं वो बड़े बन जाए, इतनी प्रार्थना कीजिए। आप सर, तो सहज योग सर, वगैरह करते हैं ना, सर, तो आपके शब्द ज्यादा उचित होने चाहिए थे। आप भी वो बड़े बड़े लोगों के आगे पीछे और आपकी दुआओं में बड़े लोग हैं, तो फिर ये योग अगर हम करेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि हम गुमराह हो जाएंगे। नहीं सर, बड़ा छोटा है नहीं, सर, ये छोटे लोग हैं वो बड़े हो जाए और बड़े बड़े इनको देखने लगेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, ये नहीं सोचिए सर, आप। नहीं सर। तो थोड़ी दुआ में चेंज कर दीजिए बस। ओके ओके, जैसा आपकी नहीं, इच्छा। मैं नहीं सोच रहा नहीं, हूँ। नहीं। ये क्या है, हम सब पे आप इतने स्पिरिचुअली पावरफुल हो गए ना, हाँ। आपके शब्दों का वजन है। आपकी दुआ अगर कबूल हो गई ना तो बड़े बड़े इनको देखने लगेंगे, हम छोटे छोटे मर अरे नहीं, जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होने देंगे, हाँ, यही है बस, और कुछ नहीं। ये नहीं होने देंगे। हमारी दुआ में असर ही नहीं है सर, तो हम तो अभी भी लोगों की दुआ ढूंढते फिरते। बिल्कुल। तो आपके शब्द ऊपर तक जाते, आप पावरफुल है, तो यही बोल देंगे तो फिर हम छोटे फिर से मर जाएंगे। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, सर ने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि आपकी दुआओं में हमसे ज़्यादा असर है। ये जो बोला है बिल्कुल एकदम से 100% नहीं, सही बोला आपका दावा है। मैंने सुना, मानता नहीं हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपका दावा है, आपको जिसको मैं झुठलाना नहीं चाहता कि जब कुंडली जो शक्ति हमारे अंदर बैठी है त्रिकोणाकार अस्थि में, जब वो जागृत होती है और सातवें चक्र से वापस से इस कॉस्मिक एनर्जी से हमें जोड़ती है, तो जब आप जो भी प्रेयर करते हैं या जो भी पूजा पाठ करते हैं, उसका जो विटनेस है आपके शरीर से, आपके मस्तिष्क से ठंडी हवा के रूप में आपको मिल जाता है। जब आप किसी भी परमात्मा को मानते हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, आप अगर अल्लाह अकबर भी करते हैं तो जब उसका आप मीनिंग जानते हैं, तो जब अल्लाह अकबर भी अगर आप करते हैं या श्री राम का नारा लगाते हैं, तो आपका शरीर यानी कि आपके जो हाथ हैं, आपके जो चक्र हैं, जो नाड़ियाँ हैं, वो ठंडी हवा के रूप में आपको ये गवाही देते हैं, विटनेस देते हैं कि जो आपने बोला था वो वहाँ तक पहुँच गया। क्योंकि अभी तक हम जो पूजा कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि वो उस तक जा भी रही है या नहीं जा रही है। तो सर, हम ये जो आपने बोला उस प्रार्थना को हम जरूर करेंगे और इस सभी लिए प्रार्थना करेंगे कि वो सब जो हमारे जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं या फिल्म मेकर हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो सब आएँ और समाज के लिए, स्पेशली समाज के लिए, क्योंकि जो भारत की जो संस्कृति है वो समाज को एक साथ लेके चलने की, जो कि सनातन हो जाता है, वो सब आगे बढ़ें और जो हमारे समाज के लिए सही नहीं है वो पर्दे के पीछे चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।